हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी यानी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त से। इस बार साथी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है मेनली सीबीटी 1 को क्वालिफाइंग करने के लिए, जो कि साथी रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ का 30 क्वेश्चन रहेंगे। जीके का मेनली आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे। जीके मतलब आपका सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से स्टैटिक जीके लगभग साथी 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहता है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। यदि आप साथी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/, यानी 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक जो सही किए रहेंगे उनमें से आपका माइनस मार्किंग जाएगा, याद रखिएगा। और 90 मिनट भी समय आपको मिलेगा, केवल 1.5 घंटे का समय रहेगा, यानी एक क्वेश्चन को 1 भी मिनट आपको नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात आप याद रखिए। इससे आपको क्या होगा, 30 दिन 30 क्लास हम आपको देने वाले हैं। तो आज हमारी साथी जो सेकंड क्लास होने वाली है वो पॉलिटी की होने वाली है। इसमें साथी आपको ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले, यदि आप पूरे 50 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं आज की इस क्लास से। ओके, तो क्लास नंबर 2 होने वाला है आज। ये साथी हमारी 30 दिन की क्लास की दूसरी क्लास होने वाली है। ओके, या तो डू और डाई आपके लिए होने वाला है साथी। याद रखिए, आप सभी को मालूम होगा यदि आप 25 में रेलवे में एक सीट लेना चाहते तो मेहनत करिए। जितना भी आप सभी के पास टाइम बचता है वो अपनी साथी पढ़ाई पर लगाइए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर। डेली क्लास 11 AM पे आती है। नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो जैसी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ओके, पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? बिल्कुल बेसिक से चलेंगे भाई, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो महत्वपूर्ण सवाल है आज किस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? बताइए साथी, जो प्रांतीय स्वायत्तता था किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो भाई याद रखिए, भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है इसके द्वारा प्रदान की गई थी प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, यानी साथी जो संविधान सभा के वो क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान की नवीन विशेषता इनमें से कौन सी है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, जिसे इंग्लिश में डीपीएसपी के नाम से आप जानते हैं, और भाग साथी 4 में शामिल है। और किस देश के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था दी थी? बताइए साथी, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था दी थी? तो भाई प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था दी थी। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? बताइए साथी, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो मेरे दोस्त 1951-52 में किए गए थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा भाई? लास्ट में स्कोर करिएगा। आप सभी इसमें तैयारी करें, अपनी तैयारी को ऊपर रखिएगा और इस क्लास को देखिएगा कि आप सभी से 50 क्वेश्चन में से लगभग साथी 30-35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं, वही पॉलिटी के, क्योंकि सबसे अधिक पॉलिटी के सवाल आएंगे पेपर में। ओके, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइए साथी, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से, यानी किस विदेशी संविधान से ली गई है? ये साथी आप स्टार लगाएंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, ये बन सकता है पेपर में। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो भाई याद रखिए यूके से ली गई है। ऑप्शन भी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? बताइए साथी, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? तो आर्थर स्लेजिंगर ने गढ़ा था। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नाम भी देखिए आर्थर स्लेजिंगर है इनका पूरा नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्त डी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, और साथ ही आप जानते हैं इस बार 63 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट के लिए, इतना ही साथ ही ग्रेजुएट लेवल में भी अप्लाई हुए थे फॉर्म। तो तैयार रहेगा बिल्कुल। यदि आप अभी तक जंग के मैदान में नहीं उतरे तो अभी भी आपके पास टाइम है। आज 10 जुलाई है और यहाँ से 3 दिन कम हो चुके हैं, यानी 27 दिन आप सभी के पास बाकी हैं। ओके, तो भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी, भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? बताइए साथी, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो मेरे दोस्त याद रखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? बताइए साथी, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो भाई 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? बताइए साथी, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो 1975 में भाई। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? बताइए साथी, भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो ये पहली अनुसूची में। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए भाग 8 में है। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को,
प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष के तहत वर्णित किया गया था? तो भाई जो प्रांतीय स्वायत्तता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथी भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी, यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर को हल करते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बताइए साथी, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1973 में पारित किया गया था आनंदपुर साहिब। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को, एकात्मक राज्यों में किस सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? तो भाई जो एकात्मक राज्यों में, जो एकात्मक राज्य होती है इसमें केंद्र सरकार काम करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सभी सरकारी काम करती है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? केंद्र। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो मेरे दोस्त भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये केरल राज्य में बनी थी। ऑप्शन सी केरल आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए गुरु नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए। तो अनुच्छेद 12 में दी गई है, याद रखेंगे आप लोग। बी ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो साथी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा साथी, सरकार किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी, ये होता है भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या आप बताइए साथी, बस यस या तो नो में आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या साथी भारत धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत नहीं, छोड़िए भारत नहीं, आप क्या बताइए सभी भारत के क्या राज्य जो हैं वो साथी धर्मनिरपेक्ष हैं? यस या नो में बताइए, सिंपली इतना बताइए आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 239 के तहत। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? बताइए। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किसी अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो भाई ये नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या बन रहा है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को, भारतीय संविधान के भाग सेकंड निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो साथी भारतीय संविधान के भाग सेकंड में किस बारे में उल्लेख हुआ है? तो भाई याद रखिएगा नागरिकता के बारे में। ऑप्शन ए क्या बनेगा? आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को, किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किया? तो साथी किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किया? तो ये 1955 में। ऑप्शन ए क्या बनेगा? आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुरु नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए साथी भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन यानी उल्लेख किया गया है? तो भाई याद रखिएगा। चलिए ये सवाल साथी हम आप सभी साथियों को क्या दे रहे हैं? HW होने वाला है। बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। ये सवाल काफ़ी इजी सवाल हमने बीच बीच में आपको बताया है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से भाई भारत के संविधान के जो अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार तो क्या है एक साथी? मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार भी समानता का अधिकार, लेकिन साथी देश की रक्षा का अधिकार नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 34,
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन भी क्या बनेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो साथ ही आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि साथ में हम एसएससी एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त। ओके, क्योंकि देखिए जैसे आप 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर को समाप्त करेंगे आप एनटीपीसी का, तो जस्ट 13 दिन बाद आपका एमटीएस का पेपर शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी किया, तो सबका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन प्लस एग्ज़ाम डेट भी साथ में दिया है। तो याद रखिएगा साथी, हमें साथ में तैयारी करना है। नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करिए। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, मूल कर्तव्य को, प्रस्तावना को, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को? भारत का मैग्ना कार्टा तो भाई मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर कॉल करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? बताइए साथी, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो केरल राज्य नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2010 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो भाई जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए साथी, किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मौलिक अधिकार को। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? बताइए साथी, भाग 3, भाग 4 आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये तो है मौलिक अधिकार से संबंधित। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में एक कौन नहीं निहित है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार। अब साथी ये मौलिक अधिकार नहीं है भाई, अब ये क्या बन चुका? कानून का एक अधिकार बन चुका है, हटा दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है? तो अनुच्छेद साथी 29। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद देखिए 40 नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय मेरे दोस्त किससे संबंधित है? तो ये डीपीएसपी से यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? बताइए साथी, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को।
भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो भाई आप जानते हैं 11। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाई भाग 9 है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुरु नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो साथी 1976 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन आज किस क्लास का। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? बता दीजिए। अब ये साथी देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है भारतीय संविधान भाग 4 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का आज के सेकंड क्लास में आप सभी का 50 क्वेश्चन वो भी पॉलिटी से कितना स्कोर रहा? क्या साथी आप सभी को चैप्टर वाइज चाहिए या मिक्स चाहिए? बस आपका फीडबैक हमें चाहिए। धुआं कर देंगे साथी इन्हीं 27-28 दिन में। बस आपको जुड़ के मेहनत करना है, तैयारी करना है भाई, दबा के शेयर करना है। ओके, तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और साथ ही कल आप सभी का एक नोटिस आया था रेलवे की तरफ से कि जितने स्टूडेंट 12th पे फॉर्म भरें वो अपना www.rrbapply.in पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। और रिजेक्ट हुआ है तो वो भी डिटेल में दिया गया किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ओके, चेक कर सकते हैं आप सभी दोस्त अच्छी तरीके से। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत, और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।